देखो आपको बता दे, ये जंतर मंतर है, यहाँ से हिंदुस्तान की आवाज़ बुलंद की जाती है। लगभग 126 बार तो मैं आ चुका हूँ। हर बार सरकार को मनवा के गए हैं और पहलवान तो अच्छे अच्छों को मनवा देते हैं। पहलवान की कम्युनिटी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत एक आम नागरिक, आम जनता है। हम इनको समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इसलिए आए हैं। पहलवान मेडल अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए लाता है। जब अपने देश के लिए लाता तो उस देश का हिस्सा हम भी हैं। और है मेरे साथ हर्ष शिकारा हैं। हर्ष, ये जो पूरा मसला है इसके बारे में जो जानकारी मिली है, आरोप बहुत गंभीर हैं, चौंकाने वाले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारी पूरी कम्युनिटी, पहलवानों की कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, जो हिंदुस्तान के लिए मेडल लेकर आते हैं। हिंदुस्तान का नाम जिन्होंने गर्व से ऊंचा किया है, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, सबसे ज़्यादा मेडल हिंदुस्तान के पहलवानी में आते हैं। आज वही पूरा का पूरा पहलवान खेमा प्रशासन, सरकार से नाराज़ होके, सिस्टम से नाराज़ होके रोड के ऊपर बैठा है। जो बेटे बेटियां हमारे लिए मेडल लाते थे, आज वो भी रोड के ऊपर आ गए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई तो खराबी होगी। सरकार की इतनी क्या आंखें मीची हुई हैं कि वो अपने इंसान पे यकीन कर रहे हो, पहलवानों की बात भी नहीं सुन रहे। जब इनके मेडल आते तब तो आप लोग इनको सम्मानित करते हो, इनके साथ फोटो खिंचवाते हो, इनकी प्रदर्शनी करते हो। और जब इनको आप लोगों की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे आप लोग इन्हीं को ब्लेम करते हो, इन्हीं को आश्वासन देते हो, इन्हीं को टाइम देते हो। ये खुल के कह रहे हैं, जो हमारे पहलवान हैं, ये खुल के ये बोल रहे हैं कि हमारा यौन शोषण होता है, हमारा शोषण होता है। शोषण और यौन शोषण दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों शब्द अलग हैं। शोषित वर्ग है ये, इनको प्रताड़ित किया जाता है, वो मानसिक रूप से हो, या इनको घूर के किया जाता हो, या इनको परेशान करके किया जाता हो। ये आज प्रताड़ित हैं, ये परेशान है। परेशानी के लिए इन्होंने यहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद की है। इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पहलवान कोई भी है, वो गामसा जलाओ है, उसके लिए हम एक आम नागरिक, आम जनता हैं। हम इनको समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इसलिए आए हैं। पहलवान मेडल अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए लाता है। जब अपने देश के लिए लाता तो उस देश का हिस्सा हम भी हैं। और सारे के सारे संपूर्ण पहलवान यहाँ पे इकट्ठा होकर ये कह रहे हैं सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। सिस्टम में जब इन्हीं की डिमांड है, बदलाव होना चाहिए। मेडल तो इनको लाने, उनको थोड़ी लाने हैं, उनको तो अपनी वाहवाही बनानी है। तो मेरा मानना ये है, सबसे पहले बातें इनकी मानी जाए, इनकी मांगे मानी जाए। इनकी मांगे सुनते हुए उस सिस्टम में चेंज करना चाहिए। सिस्टम किसी के बाप की पुनौती नहीं है कि पिछले इतने साल से वो इस पे राज कर रहा तो वो ही रहेगा। ये कोई दादा लाई चीज़ें नहीं है। यहाँ पे बच्चा दिन रात एक करता, अपने घर को खाता है, तब वो भारत देश के लिए मेडल लाता और आप उसके ऊपर बैठ के राजनीति करते हो। तो यहाँ पे जो इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए हैं, मेरा मानना ये है इनकी बात को गौर से सुना जाए, तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाए। जो महिला पहलवान हैं उनके आरोप लगने के बाद कुश्ती का नाम भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है, और अब लड़कियां शायद कम आएंगी, क्योंकि इस तरह का जब संदेश जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा होता है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर भी असर पड़ेगा, इसका परिवारों पर असर पड़ेगा। स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी हो, अगर आप गौर से उनके अंदर झाँकोगे, उनके अंदर जाओगे, वो बेचारे थोड़ी अपनी बात को छुपा लेते हैं। उनके अंदर एक डर रहता, समाज के अंदर आपकी क्या इज्जत रहेगी। सभी को प्रताड़ित किया जाता है पिछले पुराने टाइम से, और इसीलिए आज इन्होंने जो मांग उठाई है, उस मांग को इसीलिए उठाई। ये तो सारे के सारे सक्षम हैं, सक्सेस हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। इनका तो शोषण भी नहीं हो सकता, ना इनके ऊपर कोई इनको परेशान कर सकता, क्योंकि ये अपने आप में ताकतवर हो चुके हैं। थोड़ा कामयाब हो गए हैं तो स्थापित हो गए। आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाली बच्चियां, आने वाली बेटियां, ताकि उनका शोषण ना हो। आने वाले समय में उनके लिए अच्छे से रूल बनाए जाएं। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, गाँव वासियों को, शहर वासियों को, जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब को इस टाइम पे इनको सपोर्ट करनी चाहिए। जब ये मेडल लाते हैं तो आप लोग इनके साथ फोटो खिंचवाते हो। आज इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे आए और आप भी सरकार से इनके साथ मिलकर सवाल करें। सर, लगता है मोदी सरकार बात मानेगी? क्योंकि हमने कई आंदोलन देखे हैं जिसमें बहुत लंबे समय तक सरकार जो है वो बात नहीं सुनती है। लगता है कि सरकार मानेगी आपकी बात? देखो आपको बता दे, ये जंतर मंतर है, यहाँ से हिंदुस्तान की आवाज़ बुलंद की जाती है। लगभग 126 बार तो मैं आ चुका हूँ। हर बार सरकार को मनवा के गए हैं और पहलवान तो अच्छे अच्छों को मनवा देते हैं। पहलवान की कम्युनिटी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है। इनके साथ गांव होता है, इनके साथ जनता होती है, 100% मानेगी। तो राजनीति के अखाड़े में पिछड़ तो नहीं जाएंगे पहलवान? ऐसा नहीं हो सकता। राजनीति के अखाड़े में पहलवान कैसे पिछड़ जाएगा? मैं आपको बता दूं, पहलवान से ज़्यादा दिमाग किसी के पास नहीं होता। वो जो 6 मिनट का समय होता है ना, उसके अंदर हद से ज़्यादा माइंड लगाते हैं ये लोग। जब उसके अंदर इतना दिमाग लगाते हैं और इनकी इज्जत दाव पर है, तो अपने लिए क्या ये दाव नहीं लगाएंगे? 100% लगाएंगे और 100% जीतेंगे। मोदी सरकार को मेरा आखिरी सवाल ले रहा हूँ, क्या करना चाहिए कि खिलाड़ियों में, पहलवानों में भरोसा कायम हो?
मेरा मानना ये है सरकार को इनकी बातें मानते हुए इनकी कमेटी बैठाई जाए, उस कमेटी को बैठा के जो भी छटनी करने की ये कह रहे हैं, जो भी सिस्टम चेंज करने की ये कह रहे हैं, वो इन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। जब जो एक पहलवान होता है जो देश के लिए लड़ेगा, देश का प्रतिनिधित्व करेगा, अगर वही संतुष्ट नहीं है आपकी कम्युनिटी से, तो बाहर से मेडल कैसे आ जाएंगे? क्योंकि वो माइंड से कहीं ना कहीं एकदम फ्रेश नहीं रहता। माइंड से फ्रेश वो तभी रह पाएगा, उसको उसी के प्रकार का सिस्टम मिलेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे